सो हे गाइस, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा एक हिस्टोरिक बिल को पेश किया गया है जो कि था जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026 यहाँ पे पास हो चुका है लेजिस्लेटिव असेंबली में। काफ़ी रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर जो बिल होता है, जो एमएलए वगैरह यहाँ पे प्रपोज करते हैं, वो यहाँ पे पास हो। लेकिन ये देख सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल यहाँ पे पास हो चुका है। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे द प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन एंड द JNK स्टूडेंट एसोसिएशन कॉल द बिल हिस्टोरिक नोटिंग इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा और स्ट्रेंथ करेगा आपका एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रेंथन द नॉलेज इकोनॉमी। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा था जिसमें मार्च का जो सेशन था। तो इसमें क्या था कि इसमें जो है ये स्कीना इटोजी ने इस बिल को पेश किया था। यहाँ पे सबसे पहले ये नाम इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इंट्रोड्यूस किया था स्कीना इटोजी। ठीक है, JNK प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल 2026 था। ठीक है, ये पेश किया गया था। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है, देख सकते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पास द प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल टुडे। ठीक है, ये बिल पास कब होता है, ये आपका 4 अप्रैल को, यहाँ पे 4 अप्रैल 2026 को यहाँ पे पास कर दिया जाता है। 2026 को पास कर दिया जाता है। और ये बिल जो पेश हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 तारीख को, 2 से 3 तारीख को ये बिल जो है पेश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन मोस्टली जो आपका पूछा जाएगा, ये आपका पूछा जाता था कि ये जो है पास कब होता है। ठीक है, 4 अप्रैल 2026 को यहाँ पे पास किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट योगदान यहाँ पे रहा है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए PDP MLA वहीद उर रहमान परा हैड रिसेंटली मूव्ड ए प्राइवेट मेंबर्स बिल सीकिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी बिल है पुलवामा। ठीक है, पुलवामा के जो MLA है उन्होंने ये बिल को मूव किया था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मिनिस्टर हैड अश्योर्ड हिम द गवर्नमेंट वाज ब्रिंगिंग द बिल ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे पेश किया था। फिर उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, शकीना इटोजी है। ठीक है, उनके द्वारा ये बिल को आगे पेश किया जाता है और उसके बाद ये आगे फर्दर आगे ये पास हो जाता है। अब दोस्तों टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, टाइमलाइन में थोड़ा सा आप पीछे जाओगे। ठीक है, ये टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1930s के टाइम, ठीक है, तब महाराजा हरि सिंह जी थे। ठीक है, तब महाराजा हरि सिंह जी थे, महाराजा हरि सिंह जी। तो उस टाइम जो है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1930 के टाइम पे यहाँ पे आपको पता ही है कि तब जो है एक जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। यहाँ कोई एक तरीके से तब मोनार्क रूल जो है यहाँ पे चल रहा था। लेकिन फिर भी जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक रॉयल ऑर्डर पास किया। ठीक है, रॉयल ऑर्डर जो है पास किया जाता है। रॉयल ऑर्डर में क्या था कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे लागू करी गई थी। और प्राइमरी लेवल तक आपको पता ही है कि प्राइमरी लेवल तक महाराजा जी ने ये स्टेप उठाया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे रॉयल ऑर्डर पास करके ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था। देन उसके बाद क्या होता है कि 2010 में जो है यहाँ पे RTE, ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है पूरे भारत में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो पाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था पहले 370 थी, तो इसी की वजह से काफ़ी डिले हो गया। तो 2019 में चल के आगे जब जम्मू एंड कश्मीर UT बनता है, देन 2019 से 2020 के बीच में RTI एक्ट के सारे रूल्स जो है यहाँ पे फॉलो हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में अब जो है 2025 से 26 के बीच में इसकी तैयारियाँ की जा रही थी। ये जो बिल है, ठीक है, इसमें 2025 से ये लगा के चलिए कि इसका फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया गया था। तो फाइनली इसको 2026 में ही जो है इस बिल को यहाँ पे पास कर दिया गया है। अब मेन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर जाना पड़ता था। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है और यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल पे यहाँ पे जो कोर्सेस है, ठीक है, कोर्सेस जो है अब यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक तरीके से कहा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर के, तो दोस्तों आपको पता ही है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को यहाँ पे जो है बाहर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, पहले आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था। ठीक है, फर्दर स्टडीज़ के लिए कोई कंट्रीज़ के बाहर भी जाते थे। काफ़ी जगह ऐसा देखना है कि मेडिकल फील्ड के लिए काफ़ी आउट ऑफ कंट्रीज़ भी बच्चे जाते हैं। लेकिन अभी जो है प्राइवेट, जैसे ही प्राइवेट इंडस्ट्री जो है यहाँ पे आएगी तो प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अब ओपन होंगे और
एक तरीके से कहा जाए तो अच्छे खासे कोर्सेस और जो है एक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को जो है बाहर नहीं जाना पड़े। ठीक है, क्वालिटी ऑफ, एक तरीके से कहा जाए तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है अब आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी रखा गया है। और सबसे पहले बात की जाए तो इसमें जो है एक इशू रहता है वो है फ़ीस का। ठीक है, फ़ीस का इशू तो आपको पता ही है कि प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लेट्स सी आगे फ्रेमवर्क जो है जिन्हों मतलब तैयार वगैरह किया गया है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेमवर्क में ये सब मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन टू इस्टेब्लिश ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, एप्लीकेंट्स मस्ट मीट सेवरल क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ेगा। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, द रजिस्टर्ड बॉडी मस्ट हैव ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे ऑपरेट करनी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। और फोकस प्राइमरली ऑन एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों से पैसा लूट रहे हो, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जो रीवैल्यूएशन या फिर रीअपीयर के नाम पे बच्चों को लूटा जाता है। जैसे यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये सब नहीं चलेगा। और जो है यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर उसके बाद लॉफुल पोसेशन होना चाहिए। ठीक है, लैंड जहाँ पे भी बिल्ट होनी है, ये सब लैंड जो है लॉफुल तरीके से होना चाहिए। एंड स्पेस फॉर एट लीस्ट 30 ईयर्स कंपाइल विद द, तो ये सब जो है फ्रेमवर्क के अंदर आता है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सो फार एज देयर वाज नो लॉ गवर्निंग इट्स फंक्शनिंग। तो आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लॉ नहीं था। तो अब इसको पूरा तैयार किया गया है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज़ आपकी बनना शुरू हो जाएंगी। एज स्टूडेंट हैड टू गो टू नेबरिंग पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट, ये भी इसमें बात की गई है। हायर स्टडीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था। जैसे काफ़ी बच्चे बाहर जाते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं या किसी अदर स्टेट में जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो है आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ए फ्यू MLAs इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस मीर सैफुल्ला, पीरज़ादा फ़रूक, अहमद शाह, तनवीर सादिक, कांग्रेस। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के जो बलवंत सिंह मनकोटिया है, उन्होंने यहाँ पे इसमें कुछ अमेंडमेंट जो है यहाँ पे करने की कोशिश की है। इसमें कहा है कि जो 75 जो रिजर्वेशन है, ही हैज़ डिमांडेड 75 रिजर्वेशन जो है फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 100% रिजर्वेशन फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर लोकल यूथ। तो लोकल यूथ को यहाँ पे सपोर्ट किया है इन्होंने कि 75% रिजर्वेशन जो है टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे लोकल यूथ के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए, और 100% जो है रिजर्वेशन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोकल यूथ के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो ये हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है स्पीकर जो है अब्दुल रहीम राथर, ठीक है, पुट द बिल इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड बाय वॉइस वोटिंग के थ्रू ये पास हुआ है बिल। ठीक है, और उमर अब्दुल्ला जी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक्स पे ट्वीट भी किया था कि ये बिल पास हो चुका है, और ये MLA वहीद पैरा के द्वारा ये मूव किया गया था, प्राइवेट मेंबर्स बिल। और मोस्टली इसमें यही चीज़ें बात करी गई हैं। और अब देखते हैं कि ये जो द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अब बन के आएगा, तो उसके हिसाब से क्या कुछ चीज़ें की जाती हैं। तो मोस्टली यही था बिल, और जो ये अभी फाइनली पास हो चुका है। ठीक है, अब ये LG के पास जाएगा, आगे ये जो बिल है ये आगे एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेंबर्स है, ये अब जम्मू एंड कश्मीर में पास हो चुका है 2006, और बिल नंबर भी देख सकते हैं, नंबर 8 ऑफ 2026 का ये बिल था। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मार्च का सेशन है उसमें ये बिल को पेश किया गया है। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो है आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी न्यूज़ अपडेट रहते हैं या इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।